अलीगढ़ में बुजुर्ग दंपति के घर लूट का आरोपी पकड़ा। रिटायर्ड जेई के घर में चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद। अलीगढ़ पुलिस ने रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर के घर में लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवरात और 20,000 नकद बरामद किए। थाना वारसी क्षेत्र में हुई इस वारदात में आरोपी साहिल वारसी पुत्र सगीर खान निवासी गली नंबर 3 इस्लाम नगर भट्टा ने कासिमपुर पावर हाउस से रिटायर्ड जेई देवी शरण के घर को निशाना बनाया था। बुधवार दोपहर को जब उनकी 75 वर्षीय पत्नी राधा रानी घर में अकेली थी, आरोपी ने घर में घुसकर उन पर हमला किया। इसके बाद घर में रखे जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को छर्रा अड्डा पुल के पास घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को थाना वारसी पुलिस द्वारा अंदर जनपद एवं घरों से लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त साहिल वारसी को घेराबंदी कर प्राइवेट बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। सीओ अभय कुमार पांडे के अनुसार पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 3 कंगन, 2 कड़े, 1 चैन और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वे ऐसे घरों को निशाना बनाया करता था जहां बुजुर्ग दंपति रहते थे। पुलिस उक्त आरोपी को संगीन धाराओं में जेल भेजा गया। इस मौके पर वारसी इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा, एसएसआई नौशाद अली, एसआई आशीष कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार, हेड कांस्टेबल देव प्रकाश आदि कार्यवाही करने में शामिल रहे। जेएसके न्यूज 24 से संवाददाता रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। दिनांक 7 मई 2025 को विष्णुपुरी इलाके में एक बूढ़ी दादी के साथ एक व्यक्ति के द्वारा चीना झपटी करते हुए उनके द्वारा जो उनसे 4 चूड़ी, 2 कंगन और 1 चेन छीन ली गई थी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और जिससे कि अभियुक्त की तलाश सुनिश्चित हो पाई। स्वाट टीम व थाने की प्रयास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे 3 चूड़ी, 2 कंगन और 1 चेन बरामद हो गई है, जिसमें से उसने 1 चूड़ी को बेच दिया था, जिससे उसके पास से जो बचा हुआ पैसा था लगभग 20,000 रुपए वो भी बरामद हुए हैं और अभियुक्त का आज रिमांड प्राप्त कर अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी इस पर 12 बंकी का एक मुकदमा है, मर्डर का इस पर चार्ज है। डॉक्टर जी के गुप्ता और जो मेरा घर छठा डे पर है। ये एक्चुअली में जो वारदात हुई है मेरी मदर इन लॉ के साथ हुई और वो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ एक्चुअली में थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। हम लोग उनकी केयर करते हैं। हम रमेश बिहार में रहते हैं तो और केयर टेकर वगैरह जो आते हैं वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो उनके साथ जो उन्होंने किसी लड़के को भेजा, शायद जो इन्होंने हायर कर रखा था केयर टेकर ने, और उसी ने ये वारदात की है। एक्चुअली जब मैं 7 तारीख को मेरे बिल्कुल मैं लौट रहा था तो मुझे सूचना मिली ऐसे ऐसे हो गया। मैं तुरंत पहुंचा तो वहां पता चला कि वहाँ उनको बरौनी हॉस्पिटल ले गए। वहां उनकी ड्रेसिंग हुई और वहां पर काफी ब्लड वगैरह काफी टॉयलेट में फैला हुआ था। चूड़ियां पड़ी हुई थी, चप्पल पड़ी हुई थी, टूटा हुआ चश्मा पड़ा हुआ था। तो बाद में घटना को नहीं, जो अब तक सूचना मिली है या सीसीटीवी फुटेज जो आई उसमें तो एक ही लड़का दिखाई दे रहा है जो हमारे पुलिस महकमे द्वारा पकड़ा गया है। और मैं पुलिस महकमे की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में इसका खुलासा कर दिया और हमें जो जानकारी में नहीं था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो केवल वो फाटा बांधे हुए उसका फोटो आ रहा था तो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, केवल बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। अच्छा, ये घटना 7 तारीख की घटना है, दोपहर की घटना है। ये 12 से 1 के बीच की घटना है। इसकी जानकारी तो मैं है ही नहीं क्योंकि वहां तो ब्लड फैला हुआ था पूरा। अब उन्होंने उसको दीवार को सिर पर मारा, वहां उसका टॉयलेट का पाइप भी था, हो सकता वहां मारा, इस तरह धक्का दिया उन्होंने क्योंकि बुजुर्ग लेडी है, 75 ईयर्स ओल्ड है, तो उनके चोट तो निश्चित है कि ज्यादा लगी है और वो बेहोश हो गए। तो माता जी नहीं, माता जी रहते, पिताजी भी रहते हैं। माता जी तो ठीक है और पिताजी थोड़ा पैरालिसिस के मरीज है तो वो बेड रेस्ट पे रहते हैं। परिवार में तो फिलहाल वो 2 लोग रहते थे। हाँ, कहना चाहेंगे जब आपका थोड़ी तो ये मान के चलिए कि जैसे बता रहे हैं कि 4 चूड़ी हैं और 2 कंगन है, 1 चैन है, अंगूठी भी थी। अंगूठी का पता नहीं चल रहा लेकिन लगभग 100 ग्राम तो मान के चलिए, 100 ग्राम और कुछ कैश
कैश वगैरह की जानकारी नहीं है सर, कैश क्योंकि इतना समय वो अपने पास इतना रखती भी नहीं थी कैश, तो वो तो उसने मार पिटाई करके जितना भी उसे सामान मिला उसने बहुत जल्दी समय में वो वहां से निकल गया है। तो किसी का नहीं था, ये तो ऐसा होता है जो आदमी काम के लिए जैसे हायर कर लेता है, तो वो हमारी केयर टेकर था, उसने इसको हायर किया था किसी, ऐसे ऐसा होता ना कि अपने जान पहचान के आधार पर मैंने आपको फोन किया, उसने उसको कर दिया, तो उन्होंने उसके आधार पर रख लिया था उसको।